उस रात मेरे गांव में एक ही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। हमारे गांव में कोई भी जानवर 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि लोग कहते हैं अगर कोई जानवर 20 साल पार कर जाए तो वह आदमी खाने वाला जिन राक्षस बन जाता है। और आज हमारे घर की बूढ़ी बकरी लाओ यांग ठीक 20 साल की हो चुकी थी। गांव के बुजुर्ग साफ कहते थे जानवर 20 साल का हो जाए तो उसे तुरंत मारकर जला दो, नहीं तो बड़ा अनर्थ होगा। माँ ने भी पिताजी से कहा सुनते हो, लाओ यांग को मार ही दो। पुरानी कहावत है, डर एक का नहीं 1000 का होता है। पिताजी ने गहरी सांस ली। वो देर तक उस बूढ़ी बकरी को देखते रहे। लाओ यांग की पीली अजीब आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी का दिल पिघल गया। नहीं, मैं इसे नहीं मारूंगा। जब पहाड़ों में मिला था तब ये छोटा सा बच्चा था, पर मेरे मन में अजीब डर बैठा हुआ था, क्योंकि बचपन से ही मुझे उस बकरी से बहुत डर लगता था। एक रात की बात है, मैं आधी रात को पेशाब करने बाहर निकला। तभी मैंने ऐसा नजारा देखा कि मेरी रूह कांप गई। बकरी खाने के अंदर खड़ी लाओ यांग अचानक 2 पैरों पर सीधी खड़ी हो गई, जैसे कोई इंसान खड़ा होता है। फिर वो धीरे धीरे आदमी की तरह कदम रखते हुए बकरी खाने से बाहर आई और सीधे मुर्गियों के दड़बे में घुस गई। कुछ ही पल बाद अंदर से आवाज आई, कड़क कड़क कड़क, जैसे कोई हड्डी चबा रहा हो। मैं डरते डरते दरार से झांक कर देखने लगा। अंदर जो देखा उससे मेरा गला सूख गया। लाओ यांग अपने खुरों से एक मुर्गी पकड़े खड़ी थी और उसने एक झटके में मुर्गी की गर्दन काट डाली। उसका पूरा मुंह खून से भरा था। मैं चीखने ही वाला था कि तभी लाओ यांग अचानक धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में घूर रही थी। उसका मुंह अभी भी मुर्गी का मांस चबा रहा था। मैं डर के मारे गिरता पड़ता कमरे तक भागा। अगले दिन मुझे तेज बुखार चढ़ गया। मैंने माँ बाप से बार बार कहा वो बकरी मुर्गियां खाती है, वो सीधी खड़ी हो जाती है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने कहा तू बस बुरा सपना देख आया है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी लाओ यांग के साथ अकेला नहीं